जब भी कोई एग्ज़ाम करीब आता है तो हम यही सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम तो जैसे तैसे देते हैं, मगर अगले एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि सारे का सारा काम साथ साथ करते जाएंगे और एग्ज़ाम को अच्छे से देंगे। लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं हम भूल जाते हैं और अगला एग्ज़ाम आ जाता है और हमारी सूरत हाल वैसी की वैसी ही होती है। तो आखिर ऐसा होता ही क्यों है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। I failed my exams. You can study for a half hour. It doesn't take a half hour break to recharge your batteries. आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम अक्सर उन कामों को पेंडिंग पर छोड़ते हैं जिनकी कोई डेडलाइन नहीं होती, या वो काम जिनकी डेडलाइन बहुत दूर तक होती है। मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज को ही ले लें, हम सोचते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो कल कभी आता ही नहीं है। या एग्जाम्स को ही ले लें, हम सोचते हैं कर लेंगे यार, अभी बहुत टाइम पड़ा। ये जो सेंटेंस है ना, कर लेंगे यार, ये जिसके ज़हन में भी आता है जब भी वो काम करने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोक्रेस्टिनेटर है। प्रोक्रेस्टिनेटर का मतलब है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी कि वो अपना टाइम फन और रिलैक्सेशन में गुजारना चाहता है। इंसान भी एक तरह का एनिमल है, लेकिन ये दूसरे एनिमल्स से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें एक विजनरी पावर होती है। ये अपने फ्यूचर के बारे में ड्रीम्स देखता है और फिर उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाता है। लेकिन जो प्रोक्रेस्टिनेटर होता है वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके काम तो ज्यादा होते जाते हैं लेकिन वक्त कम पड़ता रहता है, जिसकी वजह से आजकल की यूथ में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। और आप ही बताएं, वो टाइम जो रिलैक्सेशन में गुजरा हो उसका कोई आउटपुट होगा? बिल्कुल भी नहीं। सो इट मीन्स दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम। और जो टाइम वेस्ट हो जाए उसका रिग्रेट तो होता ही है। अब एक ऐसा शख्स जो अपना काम टाइम पर कर रहा है और दूसरी तरफ जो काम को पेंडिंग पर छोड़ता जा रहा है, इन दोनों के पीछे एक ही हार्मोन है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन आपसे कोई काम करवा भी सकता है और नहीं भी। ये सिर्फ तभी रिलीज होता है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी हैबिट होती है। वो काम फन भी हो सकता है, लाइक सोशल मीडिया यूजेज, वो स्टडी भी हो सकती है, वो एक्सरसाइज भी हो सकती है। लेकिन कोई ऐसा काम जो फन बेस्ड होता है, जिसमें स्ट्रगल नहीं लगती, वो आप ज्यादा देर तक करते रहते हो, तो ऑब्वियसली डोपामिन भी ज्यादा रिलीज होता है और धीरे धीरे आप उस काम में इतने सकिन हो जाते हो कि वो आपकी हैबिट बन जाता है। और फिर आप कोई हार्ड वर्किंग काम कर ही नहीं पाते, बल्कि उसको पेंडिंग पर रखते जाते, और एट द एंड काम इतना बढ़ जाता है कि वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सबब बनता है। दोस्तों, इसके सोल्यूशन में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी से वो सारे काम निकाल दें जिनका कोई आउटपुट नहीं होता। याद रखिए, अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं, तो फिर आप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं। आपने प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं बनना और ज़िंदगी में ऐसे काम करें जिनका कोई ना कोई आउटपुट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।